जाइंट सेल ट्यूमर या जीसीटी सैक्रम में होने वाला एक आम ट्यूमर है। ये 5% केसेस में सैक्रम बोन में मिलता है। सैक्रम बोन वो बोन है जो दोनों कूलों के बीच में होती है और स्पाइन को और पेल्विस को जोड़ती है। ये मेल्स और फीमेल्स में बराबर संभावनाओं में मिलता है ट्यूमर। अगर ये ट्यूमर शुरू में जब छोटा होता है तो ज़्यादा इसके सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है नसों को दबा सकता है, जिससे कि पैर में सुनपन, भारीपन, चलने में डिफ़िकल्टी या कमज़ोरी, या फिर अगर ये मोशन यूरिन की नर्व्स को कंट्रोल करने लगता है, दबाने लगता है, तो हमें मोशन यूरिन पास करने में दिक्कत होने लगती है। ये ट्यूमर जैसे जैसे साइज़ में बड़ा होता है, हो सकता है इसमें आपको दर्द भी महसूस हो या आपको सूजन लगने लगे पीछे के भाग में। अगर ये ट्यूमर सस्पेक्टेड है तो आपका डॉक्टर आपका एक्सरे या एमआरआई करने की सलाह देंगे। उसमें हमें इस ट्यूमर का साइज़ और लोकेशन के बारे में पता चल पाता है और ये भी पता चलता है कि वो नसों को कितना दबा रहा है। अगर जाइंट सेल ट्यूमर है जो कि सैक्रम बोन में है, नसों को दबा रहा है, तो इसकी सर्जरी हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करते। इसके पहले एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हम इसका साइज़ और लोकेशन देखते हैं, प्लस इसका एक एंजियोग्राम करवाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सी ब्लड वेसल है जो इसको फीड कर रही है। जब हम फीडिंग ब्लड वेसल का पता चला लेते हैं तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको कि थेरेप्यूटिक एम्बोलिज्म कहते हैं। थेरेप्यूटिक एम्बोलिज्म से हम उस ब्लड वेसल को बंद कर देते हैं जो कि ट्यूमर को ब्लड सप्लाई दे रही होती है। इससे ट्यूमर का साइज़ कम हो जाता है और सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस भी कम होता है। ये एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर से हम काफ़ी हद तक इस ट्यूमर को पूरी तरह से भी निकाल पाने की कोशिश कर सकते हैं सर्जरी के दौरान। दूसरा, जाइंट सेल ट्यूमर में एक मेडिसिन भी काम करती है। उस मेडिसिन को हम जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं ताकि ट्यूमर का बढ़ना कम हो, साइज़ कम हो और ट्यूमर का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो पाए। तो पहली चीज़ थेरेप्यूटिक एम्बोलिज्म, दूसरा इस दवाई का शुरू करना। इसके बाद हम पेशेंट का पेट स्कैन और बायोप्सी से कंफर्म कर लेते हैं कि ट्यूमर कहाँ कहाँ फैला है। बायोप्सी से हमें यह भी पता चल पाता है कि ये ट्यूमर किस तरह का है। लेस देन 1% केसेस में हो सकता है जाइंट सेल ट्यूमर मैलिग्नेंट हो। मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस फॉर्म का। अगर उस तरह का ट्यूमर बायोप्सी में आता है तो हम पेट से ज़रूर देखते हैं कि वो कहीं और तो नहीं फैला। एक तीसरा वेरिएंट भी होता है जाइंट सेल ट्यूमर का जिसको हम लोकली एग्रेसिव जाइंट सेल ट्यूमर कहते हैं। ये कैंसर जैसा नहीं होता, लेकिन ये तेज़ी से पेल्विस के एरिया में फैलता जाता है। अब आती है सर्जरी की बात। इसकी सर्जरी से पहले हम अच्छे से पेशेंट की प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करते हैं, थेरेप्यूटिक एम्बोलिज्म करते हैं। हम उसको वो मेडिसिन जो ओरली देते हैं इस ट्यूमर को कंट्रोल करने के लिए वो देते हैं और फिर फाइनली सर्जरी के लिए प्लान करते हैं। सर्जरी में हम नसों को बचाते हुए ट्यूमर टिश्यू को निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि हम पूरा का पूरा ट्यूमर ही निकाल पाएँ नसों को बचाते हुए। रेयरली कभी अगर ऐसा होता है कि नस नहीं बच पा रही, ट्यूमर में दबी हुई है या ख़राब हो गई है, तब हो सकता है हमें नस को भी काटना पड़े, बट हम कोशिश करते हैं कि नस को ना काटते हुए पूरा का पूरा ट्यूमर निकाल लें। इस ट्यूमर की सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन इसमें फिर भी 10% रिकरेंस के चांसेस रहते हैं कि अगर आज सर्जरी कराई 10% लोगों में हो सकता है फ्यूचर में ये कभी वापस रिकवर कर जाए। अदरवाइज़ देखा जाए तो जीसीटी या जाइंट सेल ट्यूमर जितना जल्दी पता चले इसका इलाज करना चाहिए। प्रॉपर इलाज से ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है और मरीज़ अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है। थैंक यू।